हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आपने पिछले वीडियो में अगर मेरी देखी होगी तो आपको पता ही चल गया होगा कि हमने लगन से एक दिन पहले, जो आज लगन लिखी जानी है, उसे एक दिन पहले क्या क्या प्रिपरेशन करी थी, कैसे कैसे तैयारी करी थी, काम निपटाए थे। और आज वो दिन आ गया कि लगन लिखी जानी है। आज है 24 अप्रैल, और अप्रैल के महीने में मतलब कि शादी दीदी के नाम से निकल ही नहीं थी, बहुत मुश्किल से निकली। मतलब अक्षय तृतीया की शादी जिनकी नहीं निकल पाती है वो निकल जाती है। तो मतलब कि कहते 7 दिन की लगन लिखी गई थी। आज मैं पहले था 5 दिन का, फिर हुआ 7 दिन का, तो 7 दिन की लगन लिखी गई थी। मगर गई जो लगन गई थी वो 5 दिन की थी। और यहाँ देखिए हमारी आ गई है ब्यूटीफुल सी ननद, और मतलब बहुत ही सुंदर लग रही थी। मतलब जितनी शादी नज़दीक आ रही थी ना उनकी, वो इतनी ही खूबसूरत लग रही थी। हाँ, दिन ब दिन ना उनके चेहरे पे निखार आता ही जा रहा था। जबकि बाहर की शॉपिंग वगैरह सब कुछ उन्होंने खुद करी थी, सबने मिलकर ही करी थी। मगर उन्होंने अपनी शॉपिंग वगैरह और भी शॉपिंग उन्होंने अपने आप करी थी, तब भी देखिए उनके चेहरे पे निखार बहुत ही अच्छा आया था। और यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, जिस दिन लगन लिखी जाती है ना, उस दिन लेडीज़ें एक तरफ तो मतलब अपने शगुन के गाने गाती हैं, बन्ना भजन वगैरह जो भी होते हैं वो गाए जाते हैं, और दूसरी तरफ लगन लिखी जाती है। उधर देखिए पंडित जी वगैरह बैठे हुए हैं, वो अपनी पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ हमारे यहाँ बैठते हैं नाई, मतलब नाई का भी कुछ काम होता है यहाँ पर। वैसे तो बहुत से रिचुअल्स ख़त्म होते जा रहे हैं, मतलब बहुत शॉर्टकट तरीके से हो रहे हैं। तो देखिए आज भी हम ये नहीं कहेंगे कि हम पूरे ही मतलब रिचुअल्स कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर है, ये जो लड़के वालों को गोल्ड जाना है, जो सामान जाना है, ये सब वो है। और उन्होंने जो दीदी को गोद भराई पे दिया था, दूसरी तरफ वो रखा हुआ था, शायद अभी नहीं रखा हुआ है। ये वही सामान है जो लड़के वालों की तरफ गया था। और मतलब वो सामान तो लगभग क्या होता है कि पहले ही पहुंच जाता है, सब चीज़ यहाँ पे नहीं लगाई जा गई है। जैसे उनको जो सामान जितना भी दिया है वो तो सब बाहर अलग ही रखा हुआ है। और यहाँ पर ना दीदी को बाहर लाने की तैयारी हो रही थी, हम लोग कमरे में थे। और क्या होता है, जब लड़की को वहाँ बैठाया जाता है चौकी पे, तो उनके हाथ में कुछ अनाज दिया जाता है, जैसे गेहूँ हो गए, चावल हो गए। हमारे यहाँ तो गेहूँ ही रखे दिए जाते हैं लड़की के हाथ में, जो लड़की वहाँ जाके चढ़ाती है। और देखिए सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, कोई किसी के यहाँ किस तरीके से होता है और किसी के यहाँ किस तरीके से। और यहाँ पे भाई लोगों को बुलाया जा रहा था। भैया मतलब इनके बड़े भैया नहीं आए थे, यानी मेरे हस्बैंड अभी थे दुकान पे, शॉप पे, तो उनका इंतज़ार हो रहा था, वो आएंगे तो अपनी बहन को दोनों भाई बाहर तक लेके जाएंगे। तो ये दोनों ये भी आ गए थे, तो ये दोनों भाई ही अपनी बहन को बाहर तक लेके गए। और यहाँ पे भाई का ही काम होता है बैठने का साथ में। मतलब बहुत से रिचुअल्स ऐसे होते हैं, मोस्टली भाई के ही होते हैं यहाँ पे। तो लगन जब लिखी गई थी तो दीदी के साथ बड़े वाले भैया इनके, यानी मेरे हस्बैंड, बैठे हुए थे। मतलब पूजा पाठ संपन्न करने के लिए एक बड़े भाई का होना, कोई भी भाई हो, अगर बड़े भाई नहीं होते तो छोटे भाई हों, तो उनके साथ यहाँ पे बैठा जाता है, बैठाया जाता है। और बस पंडित जी ने फिर पूजा प्रारंभ की, और लेट भी हो ही गए थे, यहाँ पे बहुत लेट हो गया था। यहाँ पे तो मैं भी दीदी के पास जाके ही बैठ गई थी। अगर किसी चीज़ की नीड होती है तो मैं वहाँ से दीदी को मतलब समझा दूँगी कैसे कैसे होता है। और बस ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं होती है, मोस्टली ऐसी होती है, आधा पौन घंटा ही लगा होगा इसमें, बस तैयारी में जो टाइम लगता है वो होता है। एक तरफ पूजा पाठ का काम चल रहा था, तो दूसरी तरफ लेडीज़ जितनी भी थीं वो सब अपने मंगल गीत गा रही थीं, जो बहुत शुभ माने जाते हैं इस समय पे, कि पूजा पाठ के साथ साथ मंगल गीत गाए जाते हैं। तो यही रिचुअल्स होते हैं जो हमारे हिंदू धर्म में होते ही होते हैं। और बहुत सी जगह तो देखिए ये चीज़ें ना मतलब हटती जा रही हैं, लोग नहीं करते हैं, मगर हमसे जितना पॉसिबल होता है हम उतना करते हैं।
इस समय ऐसा टाइम होता है कि मम्मी और पापा जी ना काफ़ी इमोशनल हो रहे थे बहुत ज़्यादा, कि ये लगन जब लिखे जाते हैं ना फैमिली में काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। दीदी भी बहुत इमोशनल हो रही थी, बहुत मुश्किल से उन्हें समझाया बुझाया, तो वो सिचुएशन संभाली ऐसे टाइम पे ना। जब लगन लिखी गई थी उसके बाद दीदी की गोद में ना मतलब गणेश जी जो होते हैं, कुछ चीज़ सामान होता है वो दिया जाता है, और मतलब बन्नी की ना न्यौछावर करने के बाद उसमें जो दान दिया जाता है वो सब प्लेट में छोड़ दिया जाता है, जैसे देखिए आप देख भी रहे होंगे। फिर पंडित जी ने सब लेडीज़ों के लिए कहा था आप घर की जितनी लेडीज़ हैं अपने अपने तिलक कर लीजिए। तो हम लोगों ने सबने अपने हाथ से तिलक कर लिया था, मांग भर ली थी, और बाकी सबके एक जने ने मिलकर मतलब तिलक कर दिया था। और ये सब रिचुअल्स हैं ना, ये करने ही पड़ते हैं। ये सब जितनी लेडीज़ आई थी सब ने न्यौछावर करी थी दीदी के। और ये जो गणेश जी हैं ये लगन में रखे गए थे ना, तो ये जाने थे लड़के वालों के यहाँ जिस दिन हमारे यहाँ से लगन जाएगी। और वन बाय सब ने एक एक करके फ़ोटो भी खिंचवाए सब ने। और ये जो दीदी की गोद में सामान दिया गया था ये यहाँ पे 5 जनों को दिया जाता है, 5 लेडीज़ होती हैं वो भी सुहागन। और यहाँ पे फिर उसके बाद पंडित जी ने हमारे यहाँ क्या होता है, पंडित जी उसी समय बता देते हैं किसके हाथ से तेल मिट्टी मतलब जिन जिनके हाथों का होता है वो सब उन्होंने बताया था। यहाँ पे बैठ के वो यही बताए थे किसके हाथ का तेल है, वो लिख के बता रहे थे, लिख दिया था उन्होंने कितने टाइम का तेल भी है, सब चीज़ वो मतलब जिस दिन रात जगती है उस दिन तेल भी चढ़ता है, तेल होता है, मतलब जो पोए वगैरह बनते हैं रात जगती है, तो वो सब चीज़ पंडित जी इसी समय बता देते हैं। और यहाँ पे बस इसके बाद जितनी भी लेडीज़ें थी सबको नाश्ता पानी कराया गया था, उसके बाद ही अपना उनको भेजा गया था। फिर मैं आ गई थी किचन में, मैंने सुबह बना दिए थे अपनी दाल वाल बना के रख दी थी, अपना आधे से ज़्यादा काम मैंने निपटा दिया था, आटा वाटा गूंद के भी रख दिया था कि उसके बाद तो बहुत टाइम हो जाएगा, अगर लगन चढ़ेगी लगन लिखी जाएगी इसके बाद बहुत टाइम हो गया था। मैंने चावल भी भिगो के रख दिए थे, बीच में आटा भी हो गया था, दाल भी बन गई थी। और मैंने अपने देखिए मेड भी लगा रखी है हेल्प के लिए, यहाँ पे सब मीठा वीठा भी सब रखा था, नाश्ता पानी कराने के पहले से ही सब मैंने कुछ अरेंज करके रखा था ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ देखिए मैं चावल भी रख दिए थे मैंने बनने, मेरे सारे काम साथ साथ हो रहे थे। और मैं अपना जितना भी मैं काम करती थी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करती हूँ ना, मैं अपनी किचन को फैलाना चाहती हूँ। और मैंने अपनी किचन को भी काफ़ी अरेंज करके रख रखा था इसी वजह से कि फैलावा ना फैले। और यहाँ पे देखिए बच्चे हर वक्त परेशान करते हैं, किचन में आके घुसते हैं। मैं यहाँ बच्चों को ना बाहर ही भेजी थी, हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए ये चाहिए, तो बच्चे ना काफ़ी परेशान करते हैं। मैंने फटाफट उनको भेजा यहाँ से कि बेटा आप परेशान मत करो। और यहाँ पे ये बार बार कोल्ड ड्रिंक ही मांग रही थी, तो उनको बस दे दिवा के मैंने बाहर भेज दिया था। मुझे भी बहुत प्यास लग रही थी तो मैंने भी 2 घूंट कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। और यहाँ पे पंडित जी शायद चाय के लिए बोल रहे थे, तो मैंने दीदी से बोल दिया था दीदी चाय आप बना दो, इतने मैं खाने का अरेंजमेंट देखती हूँ। तो दीदी ने चाय वाय वगैरह बना दी थी। और यहाँ पर लड़की लगन लिखने से पहले कुछ नहीं खाती है, तो सुबह से दीदी ने कुछ नहीं खाया था। तो दीदी यहाँ पे कुछ आई थी कि कुछ है खाने के लिए, तो मैं दीदी से बोली थी दीदी चावल रख ही दिए हैं बनने के लिए, नाश्ता तो शायद पता नहीं हमने क्या बनाया था मुझे याद भी नहीं है, शायद रेडीमेड ही नाश्ता किया था। और मैं बस अब थोड़ी देर में आपका खाना भी बन जाएगा, आप खा लेना। क्योंकि सब कुछ तैयार था, चावल बनने थे, उधर मैं रोटी सेकने की तैयारी करी थी। दीदी कह रही थी इन बताशों का क्या होना है जो उनकी गोद में दिए गए थे, तो बड़ी वाली ननद मेरी बता रही थी ये तो तुम्हें ही खाने हैं और सारे ख़त्म में तुम्हारी गोद का है वो तुम ही खाओगी। तो दीदी बस मुँह भी बना रही थी कि कैसे खाओगी इतना मीठा। फिर इधर फटाफट मैं रोटियां बनाने लगी थी, मेरे चावल भी बनी रहे थे, उधर मैं रोटियां सेकनी शुरू कर दी थी कि मैं थोड़ी रोटियां सेक लूँगी तो सबको खाने के लिए बैठा दूँगी। तो बस मैंने फटाफट से यहाँ रोटी सेकनी शुरू करी और अपने मतलब काम भी बताती रह रही थी। जो मुझसे कोई पूछ रहा था ना कहाँ क्या सामान रखा है, क्योंकि मोस्टली सामान मेरे हाथ का ही रखा हुआ था कि कहाँ क्या चीज़ है, तो सब मुझसे पूछ भी रहे थे वो सामान कहाँ है। और मुझे अपने खाने की भी जिम्मेदारी देखो पूरी करनी थी, मुझे वो भी करना था कि सबका खाने का भी टाइम हो ही रहा था। तो मैं आंटी वगैरह को भी बताती जा रही थी कि जो बाहर जितना भी कुछ सामान है वो भी आंटी देख लें और कहते हैं मम्मी जो कुछ बताएं वो भी कर लें। तो मेरा काम था किचन का, मैं किचन के अपने पूरे मतलब ये था कि मैं टाइम से सबको खाना दे दूँ।
क्योंकि कुछ ना गेस्ट वैसे आए हुए थे। गेस्ट क्या थे, मतलब फ्रेंड्स वगैरह थे, आस पड़ोस के कुछ थे, एक दो जने जो मतलब जिनको खाना खिला के भेजना था। पंडित जी से भी बोला था पंडित जी खाना खा के जाइएगा, मगर उन्होंने मना कर दी थी। क्योंकि चावल मैंने पहले बना के नहीं रख रखे थे, क्योंकि ठंडे हो जाते बिल्कुल। गर्म गर्म चावल बना, भीगे हुए चावल हो तो उनमें इतना टाइम नहीं लगता मतलब बनाने में। तो बस रोटी सेकने में जो टाइम लगा मुझे, वरना खाना बनाने में इतना नहीं। क्योंकि सुबह ही मैंने अपने दाल मखनी बना के रख दी थी, सब्जी बना के रख दी थी, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगा था बाद में रोटी सेकने में। घर में तो जितने लोग हों उतने ही कम होते हैं काम करने के लिए, वो भी शादी वाले घर में। जो साड़ियों की जो ट्रे रखी है उनके थैला कहाँ है बड़ा वाला? वो दीदी के मम्मी के रूम में ही रखे होंगे वो। और यहाँ ना बीच बीच में मैं अपने और काम भी देखती जा रही थी। एक तो मैं किचन बिल्कुल फैलाना नहीं चाहती ऐसे टाइम पे, क्योंकि एक बार अगर किचन फैल जाए ना तो बहुत फैल जाती है। तो साथ साथ मैं वो अरेंज भी कर रही थी, और बच्चे ना अपने आप खाना लेते जा रहे थे, खाते जा रहे थे। और मैंने आंटी लोग से भी बोल दिया था आप खाना बाहर लगा दीजिए, वो अपने आप लेके खा लेंगे। और यहाँ पे बस लास्ट में हम 3 ही जने रह गए थे खाना खाने के लिए, और मम्मी तो खा ही चुकी थी लगभग, रंशी मैं और हम ही लोग रह गए थे। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग आज का। और आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो ज़रूर करिएगा। आगे जो मेरी वीडियो आने वाली हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आएंगी, और शादी को लेकर, हल्दी मेहंदी को लेके। तो बस इसी के साथ लेती मैं विदा, बाय बाय।